सामर्थ्य और सर्वश्रेष्ठ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को फिर से सलाम कहता हूँ। परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर के वचन को हम इस मीडिया के थ्रू देख सकते हैं, जान सकते हैं और उस पर हम मनन कर सकते हैं। आज के दिन के लिए जो शास्त्र पाठ मनन के लिए लिया गया है वो है भजन संहिता, उसका अध्याय 59 और वचन 1 से लेकर आखिर तक। जबकि यह जब भजन हम पढ़ते हैं तो साफ साफ हम ये समझ सकते हैं कि दाऊद ने इस भजन को सुरक्षा के लिए लिखा गया है और ये सुरक्षा की एक प्रार्थना परमेश्वर के तरफ, दाऊद की तरफ से यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर जब शीर्षक भी हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा गया है कि सुरक्षा के लिए प्रार्थना। जब शाऊल दाऊद को उसके घर पर मारने के लिए अपने कुछ सैनिकों को भेजता है, तब दाऊद ये प्रार्थना परमेश्वर को लिखता है। और इसी के बारे में आज हम जानेंगे कि जब दाऊद इस परिस्थितियों में गिरता है तो सबसे पहले परमेश्वर के सामने जाता है, परमेश्वर को, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करता है और प्रार्थना करता है। वैसे ही जब हमारे जीवन में ऐसे संकट आते हैं या सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं और हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, या परमेश्वर की सुरक्षा जब हम अपने जीवन में चाहते हैं, परमेश्वर की सुरक्षा के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर किस प्रकार से हमें आशीषित करता है और किस प्रकार से ये विश्वास हमारे जीवन में रहना ज़रूरी है, आज इस वचन के द्वारा हम जानेंगे। आइए हम देखते हैं भजन संहिता, उसका अध्याय 59 और वचन 1 से लेकर आगे तक, कि जब हम अपने जीवन की सुरक्षितता को परमेश्वर के हाथों में देते हैं या परमेश्वर की ओर से हमें जीवन में सुरक्षा मिलती है, तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर वचन 1 और 2 जब हम पढ़ते हैं तो हम समझ पाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा। मुझको कोई बुराई करने वाले के हाथ से छुड़ा और हत्यारों से मेरा उद्धार कर। यहाँ पर वचन 1 और 2 अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें साफ साफ ये समझ में आता है कि यहाँ पर हमारा जो परमेश्वर है हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और यही विश्वास के साथ दाऊद वहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि देख परमेश्वर, मुझे इन शत्रुओं से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा, मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा और हत्यारों से मेरा उद्धार कर। मतलब जब दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर की ओर सुरक्षा मांगता है तो दाऊद ये निश्चित होता है अपने जीवन में कि उसका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, याकूब, अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और यही बात हमें अपने जीवन में जानना, मानना जरूरी है। इस वचन पर मनन करना जरूरी है कि जब हम किसी संकट में फंसते हैं या किसी प्रॉब्लम्स में, कठिनाइयों में अगर हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और सुरक्षितता को परमेश्वर की ओर से अगर हम मांगते हैं, चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमें ये सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात ये समझना ज़रूरी है कि परमेश्वर ही हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वी गेट डिलीवरेंस ओनली फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। हमें छुटकारा परमेश्वर की ओर से ही मिलता है और इसी बात को, इसी विश्वास को हमें अपने जीवन में रखना ज़रूरी है कि जब हम सुरक्षितता को परमेश्वर की ओर से चाहते हैं तो छुटकारा भी परमेश्वर की ओर से ही मिलता है। और इसी वचन पर, इसी विश्वास पर हमें डटे रहना है और इसी विश्वास को मन में रखते हुए परमेश्वर से सुरक्षितता के लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है कि हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात, जब हम ऐसी कठिन परिस्थितियों में पड़ते हैं या दाऊद ऐसे
परिस्थितियों में पड़ता है तो दाऊद यह प्रार्थना करता है। वचन 9 में वो लिखता है कि हे मेरे बल, मुझे तेरी आस होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। यहाँ पर दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर को एक ऊंचे गढ़ का यहाँ पर स्थान देता है। मतलब यहाँ पर दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर को एक ढाल के समान वहाँ पर करता है, दिखाता है। मतलब उसके जीवन में परमेश्वर एक गढ़ है, एक ढाल है, एक चट्टान है जो उसको उसके जीवन में संकट आने से बचाती है। जैसे कि हम देखते हैं जब युद्ध होता है, हमने पिक्चरों में, मूवीज़ में या कहीं टीवी में देखा होगा, पढ़ा होगा कि जब कोई सैनिकों पर हमला करता है तो सबसे पहले हम वो अपने सामने ढाल को रखते हैं। या कोई राजा होता है तो सबसे बड़े ऊंचे स्थान पर, किले पर या गढ़ पर रहता है, जो गढ़ या जो ढाल है उनकी रक्षा करती है, डिफेंड करते हैं, आने वाले शत्रुओं को, आने वाले संकट को वहाँ पर वो रोकते हैं। इसी समान यहाँ पर दाऊद हमें परमेश्वर के बारे में बताता है कि जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की सुरक्षितता को चाहते हैं तब परमेश्वर हमें हमारे जीवन में उस संकट को रोकने के लिए यहाँ पर सबल है। वो परमेश्वर हमारे जीवन में संकट को आने को रोकने वाला परमेश्वर है। ही डिफेंस, हमारा जो परमेश्वर है वो रोकने वाला परमेश्वर है। जो कुछ भी चीज़ें, संकट, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स या टूटी आशाएं, टूटे विश्वास, परीक्षा, किसी भी परिस्थिति में अगर हम पढ़ते हैं और परमेश्वर की ओर से अगर हम सुरक्षितता के लिए प्रार्थना करते हैं तो इस विश्वास के साथ प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा ही एक ही परमेश्वर है, एक ही प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे जीवन में वो हमारे संकटों को रोकने वाला परमेश्वर है। सबसे पहले मैंने बताई कि वो छुड़ाने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और दूसरी बात यहाँ पर दाऊद हमें बताता है कि वो उन संकटों को हमारे जीवन में आने से रोकने वाला परमेश्वर है। आइए तीसरी बात यहाँ पर परमेश्वर के वचन से, दाऊद के जीवन से, उसकी गवाही के द्वारा हम सीखते हैं। वचन 13 अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि जलजलाहट में आकर उनका अंत कर दे ताकि वे नष्ट हो जाए। तब लोग जानेंगे कि परमेश्वर याकूब पर वरन पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करता है। तीसरी, आखिरी और महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर दाऊद जब अपने जीवन में परमेश्वर की ओर सुरक्षितता के लिए प्रार्थना करता है तो ये परमेश्वर पर विश्वास रखता है कि हमारा परमेश्वर प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। दैट आर गॉड रूल्स। हमारे परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर है वो सामर्थी परमेश्वर है, वो सॉवरेन परमेश्वर है, वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है, जिसके हाथों में सब कुछ है, जिसने अपने शब्द से इस पृथ्वी की, संसार की रचना की है, जिसके हाथों में इस पृथ्वी के हर एक इंसान, पृथ्वी के हर एक लोग, पृथ्वी के हर एक जीव जंतु है, उसकी कमांड से, उसकी आज्ञा से सब कुछ सुनते हैं। वो हमारा परमेश्वर प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। और इसी विश्वास के साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है और इसी विश्वास को हम इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में हम पाते हैं कि जब हम अपने जीवन में इन कठिन परिस्थितियों में से जा रहे हैं, परीक्षाओं में से जा रहे हैं, उलझनों से जा रहे हैं, हम बीमारियों से जा रहे हैं, अगर कोई संकट हमारे सामने है तो हमें डरना नहीं है बल्कि उसका डटकर सामना करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभुता करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर रोकने वाला परमेश्वर है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। आप सभी के लिए
प्रार्थना की जा रही है। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करें और जो प्रार्थना हम आपके लिए कर रहे हैं उस प्रार्थना को भी परमेश्वर सुने और हर एक के जीवन को वैयक्तिक रीति से, पारिवारिक रीति से परमेश्वर आपको आशीषित करे। अगर आप में से कोई बीमार है, आप में से किसी की प्रार्थना की विनती है, परमेश्वर आप सभी की प्रार्थनाओं को सुने और उस प्रार्थना का उत्तर आपको जीवन में दे। विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगे, विश्वास से परमेश्वर हमें अपने जीवन में आशीषित करेगा। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। थैंक यू।